नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और तेज अंदाज में खबरों को देखते हैं। बिहार में अब शिक्षक करेंगे शराबियों की पहचान, मद्य निषेध विभाग को करेंगे सूचित। शराबियों की पहचान के लिए सभी डीईओ और डीपीओ को पत्र जारी, सभी सरकारी शिक्षक और शिक्षा समिति के सदस्य करेंगे शराबियों की पहचान। औरंगाबाद के फेसर में टेंट हाउस के एक गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति जलकर हुई खाक। लखीसराय के बढ़िया बीडीओ ऑफिस में घुसकर कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ मारपीट की कोशिश, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। शिवहर पुलिस ने ओवरलोडेड बालू लदे कई गाड़ियों को किया जब्त, दियारा इलाके में बालू माफियाओं में हड़कंप। बांका में शराब के नशे में धुत बाइक सवार 3 युवक सड़क हादसे का शिकार, हादसे में एक युवक की हालत गंभीर। कुड्डा के गोरसांडा में हादसे की लाइव तस्वीर आई सामने, तेज रफ्तार बाइक सवार के नियंत्रण खोने से हुआ हादसा। पाकुड़ में 2 बच्चों की क्रूरता से हत्या, आरोपी की तलाश कर रही पुलिस। गुरुवार को गैंगवार की घटना के बाद राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में धारा 144 लागू, अब मोरहाबादी मैदान में 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध। रांची में गैंगवार के बाद मोरहाबादी मैदान से दुकानों को हटाने का निर्देश, शाम 6 बजे के बाद धारा 144 भी लागू। रांची के मोरहाबादी में गैंगवार के बाद वहां के सड़कों दुकानों से हटाने के सरकार के निर्देश का बीजेपी ने उठाया सवाल। कोडरमा के चंदवारा में महिला ने सीएसपी संचालक पर लगाया फर्जी तरीके से 10,000 रुपए निकासी का आरोप। मुंगेर के टेटिया अंबर प्रखंड में वार्ड सचिव के चुनाव में स्कूल में जमकर मारपीट के बाद भगदड़ की स्थिति। जमुई के सिरचंद्र नवादा मोहल्ले में बाइक सवार 2 अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर किया घायल। गोपालगंज सदर अस्पताल में रजिस्ट्रेशन कराने ते ही बिना सैंपल लिए ही कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव देने का लगा आरोप। बेतिया में बानू छपरा अल्पावास गृह में रह रही लड़की की संदिग्ध हालत में मौत। गोपालगंज के भगवानपुर में गंडक नदी में नाव हादसे में लापता ट्रैक्टर ड्राइवर का शव मिला। सासाराम के नौखा में बेकाबू ऑटो की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवक जख्मी। भागलपुर में नाथनगर के ललमटिया थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। भागलपुर के बाद थाना क्षेत्र में नया गांव में अपराधियों ने एक युवक को पेट में मारी गोली। भोजपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में संदिग्ध स्थिति में घर से महिला का शव बरामद। रांची में मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय में हेमंत सोरेन से मिले शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। पाकुड़ के माल पहाड़ी थाना क्षेत्र में स्टोन चिप्स से ओवरलोडेड ट्रैक्टर का इंजन पलटा। लोहरदगा के कुडू प्रखंड में रेलवे ट्रैक के किनारे लकड़बग्घा का मिला शव। घाटशिला के चाकुलिया में गोदरसोल जंगल में हाथी ने एक बैल को पटक कर मार डाला। धनबाद में क्षेत्रीय भाषा को लेकर विरोध मार्च के दौरान आजसू की महिला कार्यकर्ताओं से ग्रामीणों के साथ नोकझोंक और हाथापाई। गुमला के जशपुर रोड में जर्जर भवन से एक महिला का शव बरामद। साहिबगंज के बरहड़बा में जिला टास्क फोर्स ने करीब 18 अवैध ईंट भट्ठा चिमनी को किया ध्वस्त। खरमास के बाद लगन का मुहूर्त शुरू होते ही बाजार में फिर चमकने लगा सोना चांदी। लड़ो और आगे बढ़ो की रणनीति के साथ नए तेवर में नजर आएगी झारखंड कांग्रेस, दिल्ली से लौटने के बाद प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने दिया इशारा। झारखंड में विधि व्यवस्था को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने की अधिकारियों के साथ बैठक। पटना पहुंचे केंद्रीय श्रम संसाधन मंत्री भूपेंद्र यादव के पटना आने पर ढोल नगाड़े और फूलमाला के साथ भव्य स्वागत। सुपौल के पिपरा में दबंग मनचले ने 7 पढ़ने वाले छात्रा को मारी गोली। गोपालगंज के थावे बाजार स्थित आभूषण दुकान में लूटकांड में पुलिस के हाथ अब तक खाली। बेगूसराय के काजी रसलपुर गांव में एक निजी पोखर में मिला एक महिला का तैरता शव। आरा के नगर थाना क्षेत्र में छेड़खानी के आरोप में 2 भाइयों की कुछ लोगों ने की लाठी डंडे से पिटाई। सिवान के सराय ओपी थाना क्षेत्र में 4 दिनों से लापता युवक का शव कल्याणपुर गांव में बालू में ढका मिला।
छपरा में बीजेपी के लिए चंदा जुटाने के अभियान की विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने की शुरुआत। बांका के अमरपुर में आर्म्स एक्ट में 4 महीने से फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखीसराय में 25 जनवरी को अपहरित धर्मवीर यादव उर्फ कुंभा यादव का अब तक नहीं मिला कोई सुराग, एसपी ने जल्द रिहाई का किया दावा। पटना में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कई दूसरे दलों के नेताओं का अपना पार्टी में किया स्वागत। भागलपुर में देसी विदेशी नस्ल के कुत्तों को पालने के शौकीन सौरभ बनर्जी 38 सालों से लावारिस कुत्तों के बने हैं मसीहा। मुंगेर के धरहरा प्रखंड में डीएम ने 88 भूमिहीन परिवारों को बांटे वासगीत का पर्चा। सीतामढ़ी के डुमरा में विभिन्न चौक चौराहों पर चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान, मास्क नहीं पहनने वालों से वसूला गया जुर्माना। पछुआ हवाओं ने राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में बढ़ाई कनकनी, पटना में ठंड के साथ घने कुहासे से बढ़ाई लोगों की परेशानी। पटना में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम, गाड़ियों को दिन में लाइट जलाकर चलाने की मजबूरी। गोपालगंज में भी शीतलहर का कहर, सर्द हवाओं ने बढ़ाई कनकनी। बाढ़ में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का कहर जारी, कोहरे के कारण हाईवे पर गाड़ियां लाइट के सहारे रेंगती नजर आई। अररिया में भी ठंड का कहर, न्यूनतम तापमान पहुंचा 9 डिग्री सेल्सियस। झारखंड में भी दिख रहा ठंड का असर, बर्फीली हवाओं के चलते बढ़ी कनकनी। बाढ़ में दम तोड़ता नजर आ रहा डिजिटल एक्सरे का प्लान, एजेंसी को भुगतान नहीं होने से अनुमंडल अस्पताल में एक्सरे का काम बनने की कगार पर। सीतामढ़ी के राघोपुर बकरी गांव में स्थित सरकारी हेचरी सालों से बंद, जीर्णोद्धार के ऐलान के बावजूद नहीं किया गया कोई काम। कोरोना काल में कांके में बढ़ रही मरीजों की संख्या, कई मरीज हो रहे डिप्रेशन के शिकार। शिवहर में आनंद मोहन के समर्थकों ने मनाया उनका जन्मदिन, जेल से रिहाई की मांगी गई दुआएं। साहेबगंज के राजमहल में बिजली पहुंचाने के लिए सोलर एनर्जी का सहारा, 56 गांव में बिजली पहुंचाने के लिए सोलर स्टैंड का ऐलान। कटिहार में पूर्व को पश्चिम से जोड़ने वाले नए रेलवे ओवरब्रिज का डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने किया उद्घाटन। रामगढ़ के अरगड़ा बाजार में चोरी के सामान के साथ दुकानदारों ने 2 चोरों को दबोचा। दुमका के बासुकेनाथ में प्रसव के दौरान मां की मौत के बाद जुड़वा नवजात बेटियों को छोड़कर पिता फरार। धनबाद में भूली थाने से सटे मां दुर्गा मंदिर से लाखों का सामान चोरी। गुमला एसपी के नेतृत्व में बिशनपुर के नक्सल प्रभावित जमटी बानालता में चलाया जा रहा नक्सल ऑपरेशन। लोहरदगा में सामूहिक दुष्कर्म मामले में तिगरा गांव के युवकों को हिरासत में लेने का विरोध। मधुबनी के हरलाखी थाना क्षेत्र में पेड़ से लटका मिला शव। गया में माइनिंग अफसर सत्येंद्र कुमार और उनके ड्राइवर के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। भागलपुर के गोपालपुर थाना क्षेत्र के सैदपुर और पचगचिया गांव में चोरी की घटना। औरंगाबाद के दौदनगर पुलिस पर शमशेरनगर पीड़ी गांव में हमला। मुंगेर के हरपुर थाने के एक सिपाही ने मास्क जांच के नाम पर राहगीर से की पिटाई। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के अतरदह में नशाखुरानी गिरोह के सदस्य की लोगों ने की पिटाई। गोपालगंज में बच्चों के विवाद में मारपीट, 4 लोग घायल। मधुबनी के झंझारपुर में पड़ोसी के घर मिला युवक का शव। पाकुड़ में एक परिवार न्याय के लिए दर दर की ठोकर खाने को मजबूर। लखीसराय में विवाहिता की हत्या। बेगूसराय के बखरी में वार्ड पार्षद के पिता की ईंट पत्थर से कुचलकर हत्या। गुमला में करबीडीपा के बरसिया टोंगरी में युवक ने की आत्महत्या। गोपालगंज के कुचायकोट में बलथरी चेकपोस्ट के पास से करीब 40 लाख की विदेशी शराब जब्त। बक्सर में केमिकल मिला हुआ शराब पीने से 5 लोगों की मौत को लेकर डुमरांव विधायक ने सरकार पर साधा निशाना। भागलपुर के जगदीशपुर में बाइक की ठोकर से जीविका दीदी की घटनास्थल पर ही मौत।
बेगूसराय के मटिहानी थाना क्षेत्र के बदलपुरा चौक के पास सड़क हादसे में घायल महिला शिक्षक की इलाज के दौरान मौत। भागलपुर के रंगरा सहायक थाना क्षेत्र में NH 31 पर सड़क हादसे में दूध विक्रेता गौतम यादव की मौत। नालंदा के पावापुरी बाजार में एक घर में अचानक आग लगने से मची अफरा तफरी। हाजीपुर में महात्मा गांधी सेतु पर चलते कंटेनर में लगी आग। समस्तीपुर मुसरी घरारी रोड पर भीषण सड़क हादसा। समस्तीपुर सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायल DMCH रेफर। बघा के लौकरिया थाना क्षेत्र के भेड़ा चौक गांव में खाना बनाने के दौरान कुकर फटने से 4 महिलाएं घायल। झारखंड के कई जिलों में 8 से 9 घंटे तक बिजली कटौती से उपभोक्ता परेशान। झारखंड में रात 12 बजे के बाद से नहीं होगी बिजली कटौती। गिरिडीह में भी 24 घंटे में 8 घंटे की बिजली कटौती से लोग परेशान। DVC और झारखंड सरकार के बीच बकाये बिजली बिल के विवाद में रामगढ़ में भी 15 से 16 घंटे बिजली कटौती से उद्योग धंधे चौपट। देवघर में बिजली की आंख मिचौली से लोग परेशान। निगम क्षेत्र में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग। धनबाद में महज 4 से 6 घंटे ही बिजली मिलने से लोग परेशान। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। पूर्व CM रघुवर दास के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार। झारखंड में सुखदेव भगवत कर रहे कांग्रेस में वापसी का प्रयास। झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे से की मुलाकात। रांची में विधानसभा घेराव के मामले में 27 बीजेपी नेताओं पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। देवघर एयरपोर्ट का काम करीब करीब पूरा। एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने कहा उड़ान के लिए 6 एयरलाइंस कंपनियों ने सेवा देने पर जताई सहमति। जमशेदपुर में सांसद विद्युत वरण महतो ने दी कई योजनाओं की सौगात। JDU सांसद महावली सिंह ने औरंगाबाद के नवीन नगर में ग्रामीणों की सुनी परेशानी। पूर्वी सिंहभूम में घाटशिला के दारीसाई खड़िया कॉलोनी में सबर परिवारों के बीच कंबल का वितरण। हाजीपुर के गुमनामी की जिंदगी जीने को मजबूर प्रमोद कुमार। गुमला DC ने टीबी उन्मूलन और कोविड जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी। छपरा के रिवीलगंज में ड्रोन की मदद से चलाया गया शराब के खिलाफ अभियान। मुंगेर में मास्क को लेकर पुलिस पब्लिक की तीखी नोकझोंक का वीडियो वायरल।